माधवपुर नाम के एक छोटे से गांव में रमेश की पानी पूरी की एक दुकान थी। पूरे गांव में उसकी पानी पूरी का स्वाद मशहूर था। रमेश भैया, जल्दी एक प्लेट पानी पूरी बना दो, घर जाकर अभी पूरा खाना भी बनाना है। अरे बहन जी, बस 2 मिनट, अभी आपकी ही प्लेट बनाता हूँ, फिर आराम से घर जाइए। वाह, आज भी वही स्वाद। सच कहूँ, अगर यहाँ खाए बिना घर जाऊँ ना तो पूरा दिन अधूरा लगता है। इतनी बड़ी तारीफ मत कीजिए बहन जी, वरना पानी पूरी से पहले मुझे ही नजर लग जाएगी। दिन भर की मेहनत के बाद रमेश खुश था। उसे लगता था कि उसकी मेहनत और लोगों का प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। रमेश का एक पुराना दोस्त था, सुरेश। दोनों कई सालों से एक दूसरे को जानते थे। पिछले कुछ दिनों से सुरेश की पत्नी बार बार एक ही बात कह रही थी। उसे लगता था कि रमेश पानी पूरी बेचकर अच्छी कमाई कर रहा है, इसलिए वो चाहती थी कि सुरेश भी अपना पानी पूरी का ठेला शुरू करे। सुनो जी, रोज देखते हो ना रमेश के ठेले पर कितनी भीड़ रहती है। उसकी पानी पूरी लोगों को बहुत पसंद है। तो फिर आप भी पानी पूरी का ठेला क्यों नहीं लगा लेते? अरे, वो काम इतना आसान नहीं है। शुरुआत में 10 रुपए प्लेट रखना, लोग खुद ही आ जाएंगे। लेकिन कमाई? पहले ग्राहक बना लो, बाद में दाम बढ़ा देना, और जरूरत पड़े तो थोड़ा क्वालिटी में भी हाथ हल्का कर देना। पहले भीड़, फिर दाम। बात तो ठीक है। सुरेश को पत्नी की बात ठीक लगी। उसने फैसला कर लिया कि अगली सुबह वो भी अपना पानी पूरी का ठेला लगाएगा। अगली सुबह सुरेश ने बिना समय गवाए तैयारी शुरू कर दी। आज उसका पहला दिन था, इसलिए हर काम पूरे उत्साह से हो रहा था। जल्दी कीजिए, आज पहला दिन है। देर हुई तो अच्छे ग्राहक किसी और के पास चले जाएंगे। आज पूरी मेहनत करूंगा। उम्मीद है लोग मेरी पानी पूरी भी पसंद करेंगे। सुरेश पहली बार अपना नया पानी पूरी का ठेला लेकर बाजार पहुंचा। चमचमाता नया ठेला देखते ही लोग उत्सुक होकर उसकी तरफ देखने लगे। अरे, नया पानी पूरी वाला आया है। चलो आज यही खाते हैं। आइए आइए, सिर्फ 10 रुपए में एक प्लेट पानी पूरी और आखिर में एक एक्स्ट्रा पूरी बिल्कुल मुफ्त। वाह, सिर्फ 10 रुपए में एक प्लेट पानी पूरी। भैया, पहले एक प्लेट मुझे दे दीजिए। मेरे लिए भी एक प्लेट। हाँ हाँ भैया, अभी बना कर देता हूँ, बस 2 मिनट। वाह, स्वाद तो सच में बढ़िया है। हाँ, 10 रुपए में इतनी अच्छी पानी पूरी। मजा आ गया। भैया, मेरे लिए 2 प्लेट पैक कर दीजिए। रमेश ने जैसे ही सामने देखा, वो एक पल के लिए रुक गया। जहाँ पहले कभी कोई ठेला नहीं लगता था, आज वहाँ लोगों की भीड़ लगी थी। अरे, ये तो सुरेश है। इसने भी पानी पूरी का ठेला लगा लिया, और पहले ही दिन इतनी भीड़। भीड़ देखकर रमेश पहले ही हैरान था। सिर्फ 10 रुपए एक प्लेट लिखा बोर्ड देखकर उसकी चिंता और बढ़ गई। अब उसे समझ आने लगा था कि लोग सुरेश के ठेले पर क्यों टूट पड़े हैं। सुरेश के ठेले पर लगी भीड़ देखकर रमेश भी अपनी दुकान पर आ पहुंचा। उसने जल्दी से सब कुछ ठीक किया और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। तभी उसका एक पुराना ग्राहक दुकान पर आ गया। भैया, एक प्लेट पानी पूरी बना दीजिए। अरे आइए भाई साहब, अभी बनाता हूँ। जैसा आपको पसंद है वैसा ही तीखा मीठा रखूंगा। रमेश ने मोहन की पसंद के हिसाब से पानी पूरी की प्लेट तैयार कर दी। मोहन जैसे ही पहली पानी पूरी खाने ही वाला था, उसकी नजर अचानक सामने वाले सुरेश के ठेले पर चली गई। वहां लगी भीड़ देखकर वो कुछ पल के लिए रुक गया। अरे रमेश भाई, सामने सुरेश के ठेले पर तो आज बहुत भीड़ है। सुना है वो सिर्फ 10 रुपए में पानी पूरी दे रहा है। कोई बात नहीं मोहन भाई, नया ठेला है, इसलिए लोग देखने भी जाते हैं। आप पहले आराम से खाइए। बताइए, स्वाद पहले जैसा है ना? स्वाद तो वही है रमेश भाई, इसलिए तो मैं आज भी यहीं आया हूँ। मोहन की बात सुनकर रमेश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे अपने स्वाद और मेहनत पर पूरा भरोसा था।
उधर सुरेश के ठेले पर ग्राहकों की लाइन लगातार बढ़ती जा रही थी। 10 रुपए की प्लेट का असर ऐसा था कि कुछ ही देर में पानी पूरी का ज्यादातर सामान खत्म होने लगा। शाम को घर पहुंचते ही सुरेश ने दिन भर की कमाई गिनी। पहले ही दिन उम्मीद से ज्यादा पैसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कहा था ना, 10 रुपए की प्लेट रखोगे तो ग्राहक खुद चले आएंगे। आज तो पूरा सामान खत्म हो गया। बस ऐसे ही कुछ दिन चलने दो, फिर धीरे धीरे प्लेट के दाम बढ़ा देना। और अगर खर्च ज्यादा लगे तो पूरियों और बाकी सामान की क्वालिटी में थोड़ा बदलाव कर देना। ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलेगा। दिन बीतते गए। सुरेश के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ हर रोज बढ़ती गई, जबकि रमेश अपनी दुकान पर खड़ा बस आने वाले ग्राहकों का इंतजार करता रह गया। उस रात रमेश चुपचाप घर लौटा। दिन भर की मेहनत के बाद भी उसकी कमाई पहले जैसी नहीं रही थी। क्या बात है, आज बहुत परेशान लग रहे हो। पता नहीं, पहले जैसी भीड़ अब दुकान पर नहीं आती। कभी कभी लगता है शायद मेरी मेहनत ही कम पड़ गई। ऐसा मत सोचिए, आपने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। ईमानदारी का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। आप बस अपना काम मन लगाकर करते रहिए। एक दिन लोग फिर उसी स्वाद और भरोसे के लिए लौटेंगे। पत्नी की बात सुनकर रमेश ने गहरी सांस ली। उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया, लेकिन उसे अभी भी आने वाले दिनों का इंतजार था। उधर सुरेश के घर में एक अलग ही बात चल रही थी। सुरेश को लगने लगा कि जितनी मेहनत हो रही है उतना मुनाफा नहीं बच रहा। इतनी भीड़ आती है, फिर भी बचत कम है। ऐसा कब तक चलेगा? सही कह रही हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। कल से प्लेट 20 रुपए कर दो और पूरी, आलू और बाकी सामान की क्वालिटी भी थोड़ी बदल देना। खर्च कम होगा, मुनाफा ज्यादा बचेगा। ठीक है, कल से ऐसा ही करेंगे। अगली सुबह सुरेश ने ठेले पर नया बोर्ड लगा दिया। 1 प्लेट पानी पूरी 20 रुपए। साथ ही उसने चुपचाप सामान की क्वालिटी भी बदल दी। अरे भैया, कल तक तो 10 रुपए की थी, आज 20 कैसे? आज से यही रेट है, लेना हो तो लीजिए। बाद में भीड़ बढ़ गई तो इंतजार करना पड़ेगा। ग्राहक ने प्लेट ली और पानी पूरी खाना शुरू किया, लेकिन पहले ही निवाले के बाद उसके चेहरे का रंग बदल गया। स्वाद में कुछ अलग था, जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। क्या भैया, ठेला चलने लगा तो पूरी और पानी दोनों का स्वाद ही बिगाड़ दिया? ऐसे करोगे तो ग्राहक दोबारा नहीं आएंगे। इससे अच्छा तो रमेश की दुकान पर ही चलता हूँ। वहां कई सालों से एक जैसा स्वाद और एक ही दाम है। ये सुरेश तो लालच में सब बदल बैठा। भैया रमेश, 1 प्लेट पानी पूरी बना दीजिए। अभी बनाता हूँ भाई साहब। ग्राहक ने पहला निवाला लिया और उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई। वाह भैया, यही तो असली स्वाद है। इतने साल हो गए लेकिन आपकी पानी पूरी का स्वाद आज भी बिल्कुल वैसा ही है। सच में अच्छे स्वाद और ईमानदारी का कोई मुकाबला नहीं। धीरे धीरे यही बात ग्राहकों के बीच फैलने लगी। लोग कहने लगे कि सुरेश ने न सिर्फ दाम बढ़ा दिए, बल्कि पानी पूरी का स्वाद भी बिगाड़ दिया, जबकि रमेश कई सालों से वही स्वाद और वही दाम बनाए हुए है। कुछ ही दिनों में सुरेश के खराब स्वाद और रूखे व्यवहार की वजह से ग्राहक उससे दूर होने लगे। वहीं लोग फिर से रमेश की दुकान पर लौट आए और उसकी दुकान पहले की तरह फिर से ग्राहकों से भरने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी, अच्छा व्यवहार और भरोसा ही इंसान की सबसे बड़ी कमाई होते हैं।